going to do is, like, today we are going to have a very important thing relating to determinant, that is प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन आगे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, एंड समटाइम इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड आउट द आंसर क्विकली। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, तो हमने इसका बहुत खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये एक एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ के साथ आपको ये चीज समझाता जाऊं। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज, आप साथ साथ दिखेंगे, नोट करते जाएंगे ताकि आपका भी ये रिवीजन साथ साथ होता जाए। सो नंबर 1 इज the value of a determinant is always 0 if any one row or column is comprising of zeros. That is, अगर A is equals to so this implies that determinant of A is equals to 0, any row or any column, or suppose B is equals to so this also implies that determinant of B is equals to 0. So important क्या है कि if any one row or column is comprising of 0, तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी कॉलम के एलिमेंट अगर जीरोज हों, चाहे कोई पर्टिकुलर रो हो या चाहे कोई पर्टिकुलर कॉलम हो, अगर उसके एलिमेंट्स आपके पास जीरो से बने होंगे, then determinant of that value of that determinant is always 0. Remember this particular thing. Second property, the value of a determinant is always 0 if elements in any two, हम एलिमेंट्स में लिखेंगे, हम लिखेंगे corresponding elements in, अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। corresponding elements in any two rows or columns are identical. Any two rows or columns are identical. What? The corresponding elements. समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे बात करें कुछ इस तरह से कि A is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 2, 3, 4। अब देखें, सिमिलरली मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ B is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 4। नाउ इफ यू सी, ये जो दोनों डिटर्मिनेंट हैं इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है। हमने बात की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, यानी इस रो का पहला एलिमेंट
इस रो का पहला एलिमेंट सेम है, इस रो का दूसरा एलिमेंट, इस रो का दूसरा एलिमेंट सेम है, और इस रो का तीसरा एलिमेंट और यहाँ इस रो का तीसरा एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पर भी है, 2 3 4 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है इस रो का, लेकिन यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है इस रो का, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि इसके तीनों एलिमेंट्स उसके तीनों रो के एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए। अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के एलिमेंट corresponding elements, important है corresponding elements अगर सेम है, then the value of determinant is 0। तो यहाँ पे तो हम इस बात के लिए श्योर हैं कि determinant of a is equals to 0, बट यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है, इसलिए हम इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है कि दो आइडेंटिटीज ऐसी हैं, दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसपे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आता है। नंबर 1, अगर कोई रो या कोई कॉलम इज कंप्राइजिंग ऑफ 0, जो हमने सबसे पहले पढ़ी, एंड नंबर 2, अगर कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम इज सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 157 34 151 343 and 878। now if you see here column 1 is equals to column 3। ठीक है, if column 1 is equals to column 3 है तो हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ c is equals to 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ और सोचने या करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब जल्दी से दो प्रॉपर्टीज नोट करिए, फिर हम इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। जल्दी से आप नोट करेंगे जी। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant changes by negative sign only। मीन्स अगर आप यहां पे देखें, suppose I am having A, B, C, D, E, F and G, H, I। अगर मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है और दूसरा डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी में क्या फर्क है? ए और बी में सिर्फ इतना फर्क है कि ये दो कॉलम्स जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेक 1 2 1 3 2 1 3 1 2। ये मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं a, इसको सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, क्या जाएगा 1, राइट। तो वो रो और वो कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 1 2 -3
2 1 1 2 plus 3 2 2 1 1. This is 1 into 4 minus 1 minus 3 into 4 minus 1 plus 3 into 2 minus 2. 1 into 3 minus 3 into 3 plus 3 into 0. यह आ जाएगा 3 minus 9 equals to minus 6. ये हमारे को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं चेंज करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी को वैसे ही जैसे यहाँ पे किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ, आई राइट इट एज 3 2 1 1 2 1 एंड 3 1 2। अब करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1 दोबारा से। तो आप देखेंगे यहाँ पे इफ यू सी तो 3 2 1 1 2 minus 1 2 1 1 2 plus 3 2 2 1 1. This is 3 into 4 minus 1 into 4 minus 1 plus 3 into 2 minus 2. ये बन जाएगा 3 into 3 minus 1 into 3 plus 3 into 0. This is 9 minus 3 equals to 6. अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो सुन देखिए, ये वैल्यू -6 थी, ये वैल्यू +6 आ गई। तो हमने पढ़ा यही तो था कि इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली, ठीक है, और इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली। यानी उसका जो ये है वैल्यू वो सेम रहेगी, लेकिन चेंज हो जाएगा क्या, उसका साइन, ठीक है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतनी सी बात हम लोगों के पास थी प्रॉपर्टी नंबर 3 में। फटाफट से इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर 4, if elements of any one row or column is multiplied by a constant k, then value of determinant is multiplied by the same constant। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगेन मैं अगर a को ऐसे लेता हूं, a b c d e f g h and I, एंड b को मैं लेता हूं k टाइम्स a, k टाइम्स b, k टाइम्स c, d e and f, g h and I, then I will say determinant of b, if each element is multiplied by constant k, then value is also multiplied by the, it is k times the determinant a। एग्जाम्पल से समझते हैं बात हमारी, एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a की बात करूं,
1 3 2 2 1 4 5 2 3. Determinant of A expanding with R1. ठीक है, आप देखें एक्सपेंडिंग विद R1 अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिंग विद R1 1 1 4 2 3 minus 3 2 4 5 3 plus 2 2 1 5 2. This is 1 into 3 minus 8 minus 3 into 6 minus 20 plus 2 into 4 minus 5, 1 into minus 5, minus 5 plus 42 minus 2 minus 7 plus 42 is equals to 35. नौ अगर यहां देखो मेरे बच्चे, ये तो हमारे पास आ गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए के एलिमेंट्स को, एक रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो तो मैं बी लिखता हूं, बी इज इक्वल्स टू 2 6 4 2 1 4 एंड 5 2 3। तो आप देखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 4 2 3 minus 6 2 4 5 3 plus 4 2 1 5 2. This is 2 into 3 minus 8 minus 6 into 6 minus 20, 4 into 4 minus 5, 2 into minus 5 minus 6 into minus 14 plus 4 into minus 1 minus 10 plus 84 minus 4, and that will give us 70. मीन्स हमने एक रो को या एक कॉलम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट 2। तो हमने यही बात तो यहाँ पे देखी, इसने बोला इफ element of any one row or column is multiplied by a constant k, then the value of determinant is multiplied by the same constant. तो कांस्टेंट जो भी होगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को उसी कांस्टेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट नोट ऑल दिस डाउन फटाफट से एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। Property number 5 is if any row or column of a determinant is comprising of sum of two or more elements, then it can be expressed as sum of two or more determinants. That is,
अगर मैं ए को पुत्र जी ऐसे लिख दूं, ए प्लस बी सी डी, ई प्लस एफ जी एच, आई प्लस जे के एल, देन A is equals to ACD तो देखें ये एक कॉलम था जो सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स में था, और जब हमने इसको अलग अलग स्प्लिट किया तो एक कॉलम में ये आया और एक कॉलम में ये आया। ये बाकी के दोनों कॉलम्स दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहे। एग्जांपल देखते हैं, बात समझ आ जाएगी। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ए ले लेता हूं, लेट से इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 + 3, 3 + 4 and 2 + 5, 7, 3, 2, 4, 5 and 9, 4, 5 and 3 ले लेते हैं। चलिए अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्चुअल में 5, 7, 7, 7, 3, 2, 4, 5, 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 5, 3, 5, 2, 3 -7, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग बाय आर मानी करता हूं मैं जनरली, तो इसलिए -7, 7, 5, 7, 3 एंड +4, ये बन जाएगा 7, 3, 7, 2। ये आपके पास पुत्र जी बन जाएगा 9 - 10, 21 - 35, 14 - 21, 5 into -1 -7 into -14 plus 4 into -5 plus 98 -28। अगर आप इसको देखें 90 - 20 70 इक्वल्स टू 65 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हम लोग चेक करेंगे क्या कि अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, अलग अलग कर दें, तो क्या हमें आंसर 65 मिलेगा दोनों का। तो लेट अस सी नाउ, देखते हैं। 232 732 453, यानी मैंने ये वाले एलिमेंट्स लिए एक डिटर्मिनेंट में और दूसरे डिटर्मिनेंट में ले रहा हूं 345 732 एंड 453। चलिए इन दोनों को अलग अलग से वैल्यू लेते हैं और फिर देखते हैं ऐड करके कि क्या वो दोनों वैल्यू 65 के बराबर आती है कि नहीं आती है। तो देखें 2 3 5 2 3 -7 3 5 2 3। ठीक है, +4 into 3 3 2 2, राइट। प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी में सिर्फ समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 5 2 3 -7 4 5 5 3 +4
4352। देखें कि इनको ऐड करके हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे देखें, दिस इज 2 इंटू 9 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 9 माइनस 10 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 15। चलें देखते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 7 इंटू माइनस 13 प्लस 4 इंटू माइनस 7 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 91 प्लस 28 and then we get it as 98 minus, sorry minus 28 है, minus 31 and minus 33, so equals to 65. Final answer is same. तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यही बोला कि if any determinant is expressed as the sum of two or more elements, then it can be expressed as sum of two or more determinant. तो हमने जब determinant को अलग अलग करके भी देखा, split करके भी देखा, तो भी actual value जो है वो हमारे पास 65 ही आई, right? तो value was same. तो this is one of an important property and the last property जो हम करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा important और सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, आप फटाफट से इसको नोट करें, फिर मैं लास्ट प्रॉपर्टी पे चलता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज added to k times corresponding elements of then value of determinant remains same। कहने का मतलब पता क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ए ले लेता हूं, लेट से वही जो हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, और एक और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, सॉरी बी, जिसमें इसको मैं ऐसे लिखता हूं ए प्लस के टाइम्स बी, डी प्लस के टाइम्स ई, जी प्लस के टाइम्स एच। क्या लिखा, लिखा if the elements of any one row or column is added to k times the corresponding elements of any other row or column, the value of determinant remains same। ठीक, तो B E H C F I, तो हमने क्या किया, इस रोज कॉलम के एलिमेंट्स को k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ हमने सेकंड कॉलम ऐड कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा
सेम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से एक बार। फॉर एग्जाम्पल a is equals to 1 2 3 3 4 5 5 6 7। तो चलिए एक्सपेंडिंग विद R1 क्या आएगा, 1 4 6 5 7 minus 3 2 3 6 7 plus 5 2 4 3 5। This is 1 28 minus 30 14 minus 18 10 minus 12 1 into minus 2 minus 3 into minus 4 5 into minus 2। ये आपके पास क्या बन गया, -2 plus 12 minus 10 equals to 0 is the answer, right? सिमिलरली अगर मैं b ले लेता हूं, क्या, ध्यान से देखना, b ले रहा हूं, 1 plus 2 times 3 7 2 plus 3 times 2 plus 2 times 4 10 and 3 plus 2 times 5 13। बाकी एज इट इज रखेंगे। मैंने क्या ले लिया, कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, ये यूज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यही बोला मैंने, एनी वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। तो मेरे हिसाब से इसका वैल्यू भी 0 आना चाहिए। तो लेट अस चेक, एक्सपेंडिंग बाय R1 7 into 4 6 5 7 minus 3 into 10 13 6 7 5 into 10 4 13 and 5। This is 28 minus 30। ठीक है, ये तो वैसा ही है जैसा पहले था, minus 3 into 70 minus 78 plus 5 into 50 minus 52 7 into minus 2 minus 3 into minus 8 plus 5 into minus 2 minus 14 plus 24 minus 10 equals to 0। So answer is same as we get in the above part। तो इससे हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो आज आप इन सभी प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, दोबारा से एक बार नोट करिएगा, जहां कहीं पे कोई परेशानी आएगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग इन प्रॉपर्टीज को यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।